प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से अवतरित कैकेयी अनुताप नामक दिया गया है। इसमें माता कैकेयी अपने द्वारा किए हुए अपकर्मों का प्रायश्चित करती हुई प्रभु राम को पुनः घर वापस चलने के लिए उनसे याचना करती हैं, उनसे अभ्यर्थना करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे पुत्र, मेरे लिए न सही कम से कम इस भरत के ही लिए तुम घर अब वापस लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब। यदि आपको घर चलने के लिए यदि मैं ढेर सारी बातें यदि कहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई दूँ, तो पूरे संसार के लोग जो है इस बात को सुनेंगे और इस सुनने और सुनाने में हे पुत्र कोई लाभ तो नहीं है। इसलिए अब आप मेरे लिए ना सही तो कम से कम अपने भद्र भाई भरत के लिए ही घर वापस लौट चलो, क्योंकि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे हो। मुझको यह प्यारा है क्योंकि मुझे यह भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो। इसलिए हे पुत्र, अब आप मेरे लिए दुगने प्रिय हैं, इसलिए आप मेरे दुगने प्रिय हैं। इसलिए अब आप मुझसे एक पल भी अलग ना रहें, मुझसे एक पल भी आप अलग ना रहें, दूर ना रहें। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैंने इस भरत के तो केवल बाह्य मात्र को ही देखा, केवल इसके कोमल शरीर को ही देखा, लेकिन इनके दृढ़ विचारों को, इनके दृढ़ विश्वासों को मैंने कभी नहीं देखा। इनके दृढ़ विचार और विश्वास को मैंने कभी नहीं देखा। तो हे पुत्र, जितना मैं भरत को नहीं जानती उससे कई गुना ज़्यादा आप उस भरत को जानते हैं। तो कम से कम मेरे लिए नहीं सही तो कम से कम भरत के लिए ही घर वापस लौट चलिए। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, क्योंकि हे पुत्र, तुम अपने से ज़्यादा तुम इस भरत को चाहते हो। जितना तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है, जितना तुम अपना सम्मान नहीं चाहते, उससे कई गुना ज़्यादा तुम भरत का सम्मान करते हो, भरत को चाहते हो, भरत को स्नेह देते हो। तो तुम भाइयों का जो स्नेह है वो जो है वर्णन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ हो ऐसा, यदि तुम चारों भाइयों के प्रेम के जैसा यदि पूरे संसार में, पूरे संसार के लोगों में या पूरे संसार के भाइयों में तुम चारों भाइयों के जैसा प्रेम प्रतीत हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, प्रेम प्रकट हो जाए, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो जो मेरा पाप है और जो मेरा दोष है, उसे भी मैं अपने पापों को और दोषों से भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगी कि काश मेरे ही कारण आज पूरे संसार के लोग मेरे चारों पुत्रों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उस दोष और पाप से को भी मैं संतुष्ट होकर के सह लूँगी, जो है सह सकती हूँ। तो आगे कह रही हैं कि मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा, भले ही मैं कीचड़ रहूं। पंकिला, पंकिला का मतलब कीचड़। मैं भले ही कीचड़ रहूं, लेकिन जो मेरा गर्भ है, जो मेरा कोश है, वह भरत रूपी कमल को उत्पन्न करने वाला। जैसे कमल है वो कीचड़ में खिलता है, उसी तरह से कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी सुंदर होता है। उस तरह से मैं तमाम दोषों से ग्रसित भले रहूं, तमाम लोग मेरी निंदा भले ही क्यों न करें, लेकिन फिर भी मैं अपने गर्भ से भरत जैसे पुत्र को जन्म देने का मुझे गौरव महिमा मुझे प्राप्त होता रहे। मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। मैं भले ही कीचड़ रहूं, लेकिन जो मेरा कोश है वह पद्म का मतलब भरत रूपी कमल को उत्पन्न करने वाला हो। फिर आगे कहती हैं आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, हे पुत्र, ज्ञानी जन, विद्वान लोग, मनीषी लोग, ऋषिगण लोग अपने ऊंचे ऊंचे जो है विचारों को लेकर के, अपनी ऊंची ऊंची भावनाओं को लेकर के हमेशा तो आते रहते हैं समझाने के लिए, लेकिन मेरा तो एक अधीर हृदय है पुत्र, मेरा तो एकमात्र अधीर हृदय है जिससे कि अब धीरज नहीं है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर उन भुजाओं ने
भी आज मेरा जो हृदय है उस हृदय ने आज तुम्हें अपने भुजाओं में लेकर के आलिंगित किया है, भेटा है। तो इस तरह से हे पुत्र अब आप घर वापस लौट चलिए। इस तरह से मैंने जो समस्त जितना भी कैकेयी अनुताप जो पद था उसका हमने समस्त पंक्तियों का हमने आप लोगों के सामने व्याख्या कर दिया है। तो इसकी भाषा जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देख भी रहे थे कि पिछले वीडियो में इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसका जो रस है वो है आपका शांत रस और करुण रस है। तो जहाँ शांत और करुण रस होते हैं वहाँ गुण अपने आप प्रसाद हो जाते हैं। शब्द शक्ति अभिधा भी है और लक्षणा भी है। शब्द शक्ति जो है अभिधा और लक्षणा है, और जो है इसमें अलंकार जो है तो कहीं अनुप्रास है तो कहीं उपमा अलंकार है, कहीं अनुप्रास है तो कहीं उपमा अलंकार है। अब शीर्षक की यदि हम बात कर रहे हैं तो कैकेयी अनुताप है। यदि हम रचयिता की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचयिता हैं, और समस्त पंक्तियों का हमने व्याख्या तो बता ही दिया है आप लोगों को। तो ठीक है, इस तरह से यदि आपको कोई स्टडी करने में या इसकी व्याख्या लिखने में यदि या इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि आपको कोई समस्या दिखती है, दिखाई देती है, तो ज़रूर आप हमें कमेंट में भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान आपके पास भेज सकें। थैंक यू। अब आगे हम लोग जो है गीत के बारे में आगे की वीडियो में हम लोग गीत के बारे में चर्चा करेंगे, गीत के बारे में जो है उसकी व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तब तक के लिए आप लोगों को